इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई अचानक बाढ़ से लैंडस्लाइड हुआ। बाढ़ और लैंडस्लाइड में 20 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने म्यांमार के जुटा प्रमुख के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। रोहिंग्या के उत्पीड़न के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। इजराइल लेबनान में हुए सीज फायर के बाद पलायन कर रहे लोग कर रहे हैं वापसी। इजरायली हमले में लेबनान में भारी तबाही। तुर्की में बर्फीले तूफान में फंसे बुजुर्ग दंपति को बचाया गया। 70 वर्षीय दंपति बर्फीले तूफान में फंस गए थे। दक्षिण कोरिया में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी। राजधानी सियोल में बिछी 16 सेंटीमीटर बर्फ की चादर। रूसी सेना ने डोनेट्स्क की एक बस्ती पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी गोला बारूद डिपो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन और दूसरे ठिकानों पर हमला किया। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ी। इजरायल के हमले में मरने वालों की संख्या 44,282 हुई। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात खेल जगत से जुड़ी करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और ऐसे में मेजबानी को लेकर मीनाक्षी सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसे लेकर के कई टीमों ने सिक्योरिटी इश्यूज भी जाहिर किए हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा था कि हाइब्रिड मोड में इसे शिफ्ट किया जा सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि भारत पहले ही जाने से इनकार कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज अब ये तय हो जाएगा कि आईसीसी का टूर्नामेंट कहां पर होगा और हाइब्रिड मोड में होगा या नहीं होगा। पाक को लगेगा एक और झटका। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का बदला। बीसीसीआई को मिला आईसीसी का साथ। पाकिस्तान की नहीं बनी बात। यह बात बहुत पहले साफ हो चुकी है कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इंडियन टीम को इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाना है तो आईसीसी के सामने दो विकल्प है। या तो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हो, मतलब पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो लेकिन भारत के मैच किसी अलग जगह पर खेले जाए, या फिर पूरा टूर्नामेंट ही किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इस विकल्प में एक और प्रस्ताव जुड़ गया है कि अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट करने से मना किया तो भारत इसकी मेजबानी के लिए भी तैयार है। इस उलझन को सुलझाने के लिए आईसीसी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने बीसीसीआई से साफ कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सरकार ने बीसीसीआई से आईसीसी में अपने तर्क को मजबूती से रखने के लिए कहा है। आईसीसी में पाकिस्तान के हालात और खिलाड़ियों की सुरक्षा की अहमियत को बताने के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, सरकार ने यहां तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने से मना किया तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगर आईसीसी ने भारत को मेजबानी सौंपी तो सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत आने वाली टीमों के प्लेयर्स को वीजा मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही पूरा मामला खेल से जुड़ा हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो मामला अपने आप राजनीतिक हो जाता है। यही वजह है कि खुद लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता भी मामले पर राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। और हालात ये हैं कि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें पाकिस्तान जाने की हिमायत कर रहे हैं। खेल कूद में राजनीति जो है अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जाए खेलना अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग आए, और हमको लगता है कि इसमें जो लोग राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। सर, क्या भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपत्ति है इसमें? सर, पहले नहीं जाता था। तेजस्वी भले ही पहले ही भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हो, लेकिन शायद वो भूल गए कि पहले और अब के हालात में कितना अंतर आ चुका है। अभी 2 दिन पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका की टीम ए पाकिस्तान में जारी टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर अपने देश वापस आ गई। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं।
देश की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिन हुए पीटीआई प्रदर्शन में कई लोगों की जान जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में हमले जारी हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल जायज है कि क्या खेल और खेल भावना इतनी महत्वपूर्ण हो गई है जिसके लिए देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया जाए और खिलाड़ियों की जान जोखिम में डाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब हम बात करें पहले की, जो एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। सितंबर में एशिया कप खेला गया था, उस दौरान भी पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, जिसकी वजह से इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। अब इसके आगे क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। एसीसी ने टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में जिसके बाद शिफ्ट कराया और भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले गए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका, बाकी टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पाक से भारत का जो मुकाबला था वो भी श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। टीम इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि वो नहीं जाने वाले हैं। अब आपको आगे का भी बताते हैं कि आखिरकार इंडियन टीम कब पाक गई थी और उसके बाद कब से नहीं गई है। मुंबई हमले के बाद से पाकिस्तान नहीं गई है टीम। 2008 में जो हमला हुआ था, 2007-8 के बाद से कोई भी पाकिस्तान दौरा भारतीय टीम ने नहीं किया है। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान में खेलने से इस बार मना कर दिया है कि आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में नहीं आएगी। सिर्फ आईसीसी एसीसी टूर्नामेंट में सामना होता है और 2013 के बाद से 21 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हुए हैं और 2009 में श्रीलंका की टीम जब वहां पर गई थी तो आतंकी हमला हुआ और इस बार भी यही हुआ। श्रीलंका एक ही टीम जिसे मैच खेलना था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वापस चली जाती है, इमरान खान को लेकर के जो वहां पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा था इस वजह से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं वो शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार ने भी अब इसका रास्ता निकाल लिया है। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा मुकदमा शहबाज सरकार की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखें।